नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुटी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में मुश्किल से 2 महीने का वक्त बाकी है। नेता अपनी तैयारी कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। एनएमएफ न्यूज की टीम भी लगातार विधानसभा दर विधानसभा कवर कर रही है कि कहां किसका कैसा माहौल है। इसी विषय पर आज बात करेंगे। इसी जो गिनती है मोतिहारी सीट की, मोतिहारी सीट से किसे बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है? क्या कोई ऐसे चेहरे हैं कि जिन पर बीजेपी दांव खेल सकती है, या फिर पुराने ढर्रे पर बीजेपी चलेगी, या फिर ये जो युवा जोश है उसकी तरफ बीजेपी जाएगी? मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोतिहारी सीट की बात करें तो आप बहुत बेहतर तरीके से बिहार की राजनीति को समझते हैं, पले बड़े वहां हैं, बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। मोतिहारी सीट में क्या है मोतिहारी सीट का गणित? कौन युवा चेहरे पर इस बार बीजेपी दांव खेल सकती है, लगा सकती है? अभिषेक, मोतिहारी राधा मोहन सिंह का इलाका है। राधा मोहन सिंह मोदी सरकार में कृषि मंत्री हुआ करते थे और मोदी के बहुत करीब हुआ करते थे। बड़े दिग्गज नेता हैं। राजपूत नेता हैं, दिग्गज हैं, और राधा मोहन सिंह ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए प्रमोद जी को, उनके ही समझिए चेले हैं, उनको टिकट दिलवाया था और वो जीते भी थे। लेकिन इस बार मोतिहारी सदर में प्रमोद कुमार के खिलाफ हाई एंटी इनकम्बेंसी है। जो रिपोर्ट ये कह रहा है कि इस बार अगर प्रमोद जी को टिकट मिला तो मामला फंस सकता है, गड़बड़ा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, बिहार बीजेपी, उसने डिसाइड किया है कि हम अपना 30% सीट बदल देंगे पूरे बिहार में। 30% जो वर्तमान विधायक, उसमें से 30% का टिकट कट जाएगा और 30% नए लोगों को टिकट मिलेगा। और उसमें बात यह चल रही है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, जो ऊर्जावान हैं, जो फ्रेश चेहरे हैं, उनको दिया जाए। इसलिए कि इसका कारण है, देखिए, तेजस्वी यादव सामने है, वो यंग है। प्रशांत किशोर हैं, यंग हैं। चिराग पासवान यंग हैं। तो ये सब क्या है ना कि एक नई पौध निकल रही है राजनीतिज्ञों की, जो कि यंग चेहरा देखना चाहते हैं। अब ये पुराने घिसे पीटे बार बार वही रिपीट करते करते जनता भी उनसे ऊब गई है। मैंने कहा ना, हाई एंटी इनकम्बेंसी। तो ये 30% वाला जिसमें परिवर्तन हो सकता है या कैंडिडेट बदले जा सकते हैं, उसमें मोतिहारी सदर वाली सीट भी है। अच्छा, अब उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, मैंने कौन हो सकते हैं? अगर बिहार में अलग अलग बात करें तो बहुत सारे यंग लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन मोतिहारी सदर की बात करें तो 2-3 नाम आते हैं। उसमें एक जो प्रमुख नाम है, एक है वहां सुमित शशांक। वो भारतीय जनता पार्टी के बिहार स्तर के प्रवक्ता हैं, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वो काफी पढ़े लिखे हैं। वो यूपीएससी की तैयारी करवाते थे, यूपीएससी एस्पायरेंट को पढ़ाते थे वो। सुमित शशांक के साथ एक और जो पॉजिटिव है वो ये है कि वो जात और बिरादरी की राजनीति नहीं करते। वो हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति करते, जो कि मोतिहारी में बहुत जरूरी है। अगर मोतिहारी में सिर्फ आप पर्टिकुलर कास्ट को लेकर चलिएगा ना, तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकेगा। हाँ, वहां अगर हिंदुत्व या हिंदू, वो हमेशा से एक वहां पे फैक्टर रहा है। नहीं, बिहार में तो कहते हैं हिंदुत्व फैक्टर नहीं करता, तो मोतिहारी में क्यों करता? नहीं, हर जगह की बात नहीं है, हर जगह की बात नहीं है। जैसे सारी सीटों पर एक लाइन में एक झाड़ू से आप सबको नहीं बांट सकते। ठीक है। हर सीट का एक अपना नेचर होता है, एक अपनी तासीर होती है। जो मोतिहारी वाली सीट है, उस सीट पे हिंदुत्व हमेशा से एक प्रभावशाली फैक्टर रहा है, हावी रहा है। राधा मोहन सिंह सिर्फ राजपूत होने की वजह से नहीं जीत जाते। वो इसलिए जीतते हैं कि एक क्रॉस कास्ट लाइन, लगभग सारे हिंदू एनडीए को वोट देते हैं, सिवाय जो आरजेडी का जो कोर वोट है उसको छोड़ के। तो सुमित शशांक के साथ एक ये है। दूसरी बात यह है कि वो वेल नोन चेहरा है, जैसे कि वो टेलीविजन पे आता रहा है, तो पहचान का संकट नहीं है। वो मोटा मोटी 10-12 साल से पार्टी में लगा हुआ है, वो आदमी काम कर रहा है। अभी एक लेटरल एंट्री नामक शब्द आप सुनते होंगे। लेटरल एंट्री ये है कि मोदी जी का फेवरेट शब्द है कि किसी भी क्षेत्र में जो प्रोफेशनल है, जो जानकार हैं, उसको लेटरल एंट्री करवाया। जैसे हरदीप पुरी डिप्लोमेट है,
लेकिन उनको मंत्री सीधे लाके बना दिया। या एस जयशंकर साहब, ये डिप्लोमेट थे, लेकिन इनको सीधे लाके विदेश मंत्री बनाया गया, पॉलिटिक्स में डायरेक्ट उतारना। तो बिहार में भी कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसको बीजेपी में इंक्लूड किया जा रहा है ताकि बीजेपी के कामकाज का तरीका ज्यादा स्मूथ हो सके। उसमें भी ये जो सुमित शशांक है वो उसमें फिट बैठते हैं। मैं देख रहा था मोतिहारी के आसपास, और वहां जो सोशल मीडिया, क्योंकि देखिए बिहार बीजेपी ने हर जिला का एक अपना फेसबुक अकाउंट बना रखा है, और अगर आप उन सारे फेसबुक अकाउंट पे जाइएगा तो आपको तासीर पता चल जाएगी, कुछ कुछ अंदाजा हो जाएगा। 7,000 से ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुमित शशांक के लिए पोस्ट करके उन्हें कैंडिडेट बनाने की मांग की है। लेकिन दिक्कत है, एक दिक्कत क्या है आप बताइए। ऐसा नहीं कि सारा कुछ पॉजिटिव ही है, कुछ निगेटिव भी है। निगेटिव यह है कि राधा मोहन सिंह की बैकिंग नहीं, तो एक बड़े दिग्गज की बैकिंग ना होना उस क्षेत्र में यह राह मुश्किल बनाती है। दूसरा, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि बाप दादा कोई, जैसे अब उदाहरण के लिए दे, ये सम्राट चौधरी, इनके पिता शकुनी चौधरी दिग्गज नेता थे, तो इनकी लॉन्चिंग आसान हो गई। लेकिन वो सुमित शशांक का बाप दादा क्या थे नहीं पता, मतलब राजनीति में नहीं थे। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन चूंकि मोदी और अमित शाह को मैं देख रहा हूं कि राजनीति पैटर्न जब देख रहा हूं कि अगर साउथ से अन्ना मलाई को, नहीं, अगली पीढ़ी तो तैयार कर ही रहे हैं, अगली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, तो फिर प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट को लाना ही होगा। और वो इलाका जैसे है कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सब जो इलाका है, अब देखिए ना, मनीष कश्यप आए थे ना बीजेपी में, लेकिन चले गए। वैसे में जरूरी है कि एक सवर्ण चेहरा जो कि पढ़ा लिखा हो, युवाओं में अपील हो, उसको मौका देना जरूरी है। अब देखिए बाद में तो बीजेपी या जो पार्टी वाला कमान है वो तय करेगी, लेकिन जो नाम है, जो प्रोबेबल नाम है, उसमें मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं। और इस बार एक बात तो तय है कि राधा मोहन सिंह जी के जो आदमी है वो प्रमोद जी, उनकी हालत अच्छी नहीं है। अब टिकट मिल जाए एनडीए के नाम पे या मोदी के नाम पे अगर लोग दे दे तो वो अलग बात है, लेकिन पर्सनली एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार गए थे उस वक्त भी सुमित शशांक के नाम की काफी चर्चा सोशल मीडिया पर, मीडिया में, आमतौर पर वहां जमीन पर भी देखने को मिली थी। नहीं, यंगस्टर्स में तो ये लोकप्रिय हैं, और खास करके अपने बातों को बहुत तार्किक ढंग से रखते हैं, और चूंकि पढ़े लिखे हैं, स्टडी इनकी अच्छी है, तो ये दिखता भी है, ऑन स्क्रीन भी दिखता है। बहुत कम यंग टैलेंट हैं बिहार में जो कि इस तरह से निकल रहे हैं, उभर के सामने आ रहे हैं। उसमें से एक सुमित शशांक का भी है। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी को अगली पीढ़ी के लिए नेतृत्व तैयार करना है तो इस तरह के युवाओं को आगे बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाएंगे ये पार्टी फैसला करेगा, लेकिन बज है, ग्राउंड पे बज है, सोशल मीडिया पे बज है, लोग बातें कर रहे हैं। बहुत कम है बीजेपी के यंग चेहरे जिनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, जो कि बिहार में उनमें से एक ये है। बीजेपी अपना कोई चेहरा नहीं अब तक तैयार कर पाई है जो वोट। यही तो अफसोस है, यही तो अफसोस है कि जो यंग है मरते रहे, खपते रहे, उनको कभी उभारा नहीं है, और जो दिग्गज बैठे हुए हैं उनकी ऐसी अपील नहीं है। बैठकबाजी वहां ज्यादा होती है बिहार की भाषा में कहे तो ठीक है, ये बात मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जो मुझे समझ में आया मोतिहारी सदर वाली सीट को लेके, और कोई होंगे तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहां भी पहुंचा नहीं हूं, लेकिन जो वहां का सोशल मीडिया, वहां का जो ग्राउंड रिपोर्ट्स वगैरह सब देख रहा हूं, उसमें ये नाम उभर कर आ रहा है, उसी के बारे में मैंने बताया है, उसी के बारे में रिपोर्ट। पूरे बिहार के बारे में अगर जाते जाते आप एक सवाल करूं दोबारा, फिर एनडीए या फिर प्रशांत किशोर कुछ फैक्टर साबित हो सकते हैं, या फिर आरजेडी? देखिए ईमानदारी से मैं बताऊं, जो 40 प्लस के जो वोटर हैं वो इंटैक्ट है। वो आरजेडी के जो वोटर है वो भी वहां हैं जहां थे, और जो एनडीए के जो वोटर है जैसे नीतीश कुमार के, बीजेपी के, वो भी हैं। क्योंकि ये उनके दिमाग में दो ही चीज है, लालू या एंटी लालू, जंगल राज या एंटी जंगल राज। लेकिन जो 40 से कम के हैं जिन्होंने नहीं देखा है लालू राबड़ी का शासन, और जो जब से जिन्होंने होश संभाला सिर्फ नीतीश कुमार को देख रहे थे, नेचुरल क्यूरियोसिटी है कि एक बार बदल के देखते हैं कि क्या होता है। इन वोटरों ने पिछली बार
तेजस्वी यादव को अच्छी खासी संख्या में वोट दिया था कि पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी दे दूंगा इस नाम हाँ, पे। पहले ही आदेश में पारित कर दूंगा। हाँ, अब वो जो वोटर है जिसने पिछली बार तेजस्वी को दिया था बदलाव के नाम पे, इस बार वो थोड़ा सा प्रशांत किशोर की ओर भी शिफ्ट हो रहा है। तो ये मैं जो देख पा रहा हूं कि जो कोर वोटर है, जो कैडर है, वो इंटैक्ट है। जो फ्लोटर्स है, खास करके यंगस्टर्स, और यंगस्टर्स में भी मुस्लिम यंगस्टर्स नहीं, वो क्लियर थॉट में है कि उसको बीजेपी के खिलाफ देना है। या यादव यंगस्टर्स नहीं, जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, जो एनडीए के वोटर हैं, जो पिछली बार जिन्होंने बहुत सारे ने कांग्रेस या तेजस्वी को दिया था, उसमें से बहुत सारे लोग अब प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। जीतेंगे बहुत ज्यादा सीट नहीं प्रशांत किशोर, लेकिन डैमेज कर देंगे। अब किसको करेंगे ये आप अंदाजा लगा लीजिए। तो फिर एक बार फिर एनडीए? आई डोंट नो, लेकिन क्लोज फाइट है, कुछ भी हो सकता है। प्रशांत किशोर प्लेयर बन गए हैं चुनाव के? अभी नहीं। जीतेंगे नहीं, वो हराने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो मतलब प्लेयर वो बन गए हैं। कभी, हाँ, कभी इसका काटेंगे, कभी उसका काटेंगे। अब क्या होगा वो तो अंत चुनाव जाते जाते तो बाइपोलर हो जाना। लेकिन हरा दे तो चुनाव तो प्रभावित कर ही सकते हैं ना सर? नहीं, वो आज लग रहा है ना। अभी तो बीजेपी या महागठबंधन ने अपना कैंपेन शुरू ही नहीं किया है। प्रशांत किशोर ने पूरा कैंपेन कर लिया। अच्छा, उनका भी शुरू नहीं हुआ। जब कैंपेन शुरू होगा, जब बाइपोलर इलेक्शन होगा, अंत में वोटर ये देखेगा कि यार हम तो सरकार बनाने या नहीं बनाने के लिए दे रहे हैं, उस वक्त क्या होगा किसी को नहीं पता। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, बिहार की राजनीति पर चर्चा करने के लिए। बाकी हिंदुत्व के लिए जिस तरीके से पंकज जी ने कहा कि मोतिहारी सीट पर हिंदुत्व एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और हिंदुत्व की जिस तरीके से आवाज सुमित शशांक उठाते हैं, शायद उस सीट पर और उसके आसपास भी वैसी आवाज हिंदुत्व को लेकर शायद ही कोई चेहरा उठाता होगा। बाकी जो 30% नए चेहरे इस बार बिहार में लाए जाएंगे, उनमें मोतिहारी सदर की सीट भी है। तो देखना होगा कि क्या इस बार मौका नए चेहरों को मिलता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।